नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 85 सर्ग सुनाऊंगी। 85तमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। 22 श्लोक है इस सर्ग में। पिछले सर्ग में आपने सुना कितने सूझबूझ के साथ मन के संदेह को दबाते हुए भरत का स्वागत किया वन्य पदार्थों से निषाद राज। लेकिन इस सर्ग में एक शब्द ही उसका संदेह निकला और कैसे भरत जी तड़पे तड़पे के तड़पे निकले। उनके तड़प की यह व्यथा, उनकी विरह व्यथा, श्री राम की कलंक की व्यथा इस सर्ग में। आइए सुनिए गुह और भरत के बीच बातचीत तथा फिर भरत का शोक। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर कैसा कि वो स्वागत की बात कहा था ना पिछले सर्ग में। महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भैया, तुम मेरे बड़े भैया श्री राम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो तो तुम्हारा मनोरथ तो बहुत ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। ऐसे ही श्री राम भी बोले थे मुझे याद है। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग की ओर हाथ संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, निषाद राज, ये दो मार्ग दिख रहे हैं, किसके द्वारा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना होगा? गंगा के किनारे का यह जो प्रदेश है बड़ा गहन मालूम होता है। इसे लांघ कर आगे जाना तो बड़ा कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह भी जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित हैं तथा भले भांति सावधान रहने वाले। उनके सिवा मैं भी तो आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। परंतु अब यही बहुत बड़ा शब्द है, जिस शब्द को सुनकर भरत जो है बहुत व्यथित हो। कहता है, निषाद राजगुरु, परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका से उत्पन्न कर रही है। अब उसको ये नहीं पता कि नागरिक भी जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए सेना लेकर जाना ही पड़े। ये बात नहीं किसी को समझा। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल मधुर वाणी में भरत जी ने कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी न आए। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुमने मुझ पर संदेह किया, अतिशय कष्ट हुआ। मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए था। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं तुम्हें अपना पिता मानता हूँ। ककुत कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, मैं तो उन्हें लौटाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह तो प्रसन्नता से खेल उठा, लेकिन उसका प्रश्न उनको मुरझा दिया। भरत उसने हर्ष में भर करके कहा, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आई हुई राज्य लक्ष्मी को त्याग देना चाहते। आपके समान धर्मात्मा पूरे भूमंडल पे नहीं है। भरत जी कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को आप लौटा लाना चाहते हैं। इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा नाथ। जब गुह
भरत से इस प्रकार बातें कह रहा था तो थोड़ा सा भरत जी के हृदय में ठंडक पहुंची, थोड़ा अच्छा लगा। गुह के बर्ताव से श्री राम भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए। अब उनकी दुख की सीमा यहाँ पर वर्णन, कोई सीमा नहीं उनके दुख। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्हें तो पता भी नहीं कि श्री राम को देश निकाला गया, उनका राज्याभिषेक, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली दुख उनको सहना ही पड़ रहा है। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे वन में, अब कवित्व में उनके दुख को प्रकट करेंगे वाल्मीकि मुनि। कहते हैं जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार राजा दशरथ की मरण जन्य चिंता की आग से तो पहले ही जले हुए थे। संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग रूपी दावानल जो है उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी उन्हें जलाने लगी। जैसे सूर्य के किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं, सारे इंद्रियां दुखी हो गए। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण छवास ही गहरी काति धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित अनायास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोही उसमें अनंत प्राणी थे, यानी जो उसमें इनके दुख के भाव थे उसे वाल्मीकि मुनि ने बाह्य जगत से तुलना कर डाली। बाहर भीतर के इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत के औषधियां एवं बांस के वृक्ष हैं। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सहसा अपने शुद्ध बुद्ध खो दिए। बड़ा भारी आपत्ति उन पर आ पड़ा। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए विषव की सी हो रही थी, यानी उस बैल की जो अपने झुंड से बिछड़ गया है। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे पंचाशीतितमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में निषाद राजगुह और भरत की बातचीत और वे बताएंगे कैसे कैसे श्री राम और भरत का बात, लक्ष्मण के सद्भाव, ये सब वे उनको बताएंगे।